check. Ladies and gentlemen, there is a lot of flowy criticism. काफ़ी अनशंड बातें चल रही है about podcasting. And it's kind of like जैसे अर्जुन कपूर के कमेंट्स में लिखा होता है ना, सब हेटर एक तरफ, मैं भी उसी तरफ, मैं भी उसी तरफ. आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रखर के प्रवचन चैनल के ओनर प्रखर गुप्ता क्या सच में इंटेलेक्चुअल पर्सन है या वो सिर्फ ऐसा होने का फोर्सफुली एक्ट करती. तो इसके बारे में मैं अच्छे से बात करने वाला हूँ. तो स्टार्ट करते हैं. तो प्रखर भाई बुद्धिजीवी होने का एक्ट करते हैं या वो सच में बुद्धिजीवी है, ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. उससे ज्यादा ये सवाल इम्पोर्टेंट है कि क्या प्रखर भाई इंटेलेक्चुअल होने का एक्ट कर भी रहे तो क्या वो ठीक प्रकार से कर पा रहे हैं. क्योंकि अगर वो अच्छे विचारशील व्यक्ति का एक्ट करके अच्छे पॉडकास्ट ले रहे तो फिर हमें उनसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. बुद्धिमान होने का एक्ट भी बुद्धिमान ही कर सकता है. कोई भी इंसान जन्म से ही तो विचारशील नहीं होता, सब बाद में ही बनती. तो प्रखर भाई वो बनने की कोशिश कर रही. तो प्रखर भाई की हम इस प्रकार से कह सकते कि वो इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश कर रहे. पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोल सकते कि उनमें अकल ही नहीं है, उनको सिर्फ हंसना आता है, उनको पॉडकास्ट नहीं आता. ऐसा इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि कोई भी यार देखो पूरा परफेक्ट तो नहीं होता. सेम प्रखर भाई भी है, पर वो जितना हो सके वो परफेक्ट बनने की ट्राई तो कर रहे. वो बहुत सारे यूट्यूबर से तो बेहतर ही कर रहे. अगर वो एक्ट भी कर रहे इंटेलेक्चुअल होने का तो भी वो बहुत सारे लोगों से तो अच्छा ही काम कर रहे, उनसे तो बेस्ट ही कर रहे. उनकी एक्टिंग से भी हमें कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिल ही रही. तो उनको कुछ भी नहीं पता ये कहना उचित तो नहीं है यार. उन्हें पता तो सब है. उनके आप लोग कुछ पॉडकास्ट को छोड़ दो तो आप देखना ज्यादातर पॉडकास्ट उनके अच्छे होते. ऐसे उनको फालतू तो नहीं कह सकती. देखो बढ़िया तो होती. और आपके डीप पॉडकास्ट तो क्या ही बेस्ट होते हैं सच में यार. और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि प्रखर पॉडकास्टिंग सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही करता है. तो हाँ, यूट्यूब पर सब लोग काम पैसे कमाने के लिए ही करते. पर उन्हें ये सब कहना कि प्रखर जानबूझकर डीप बनता है, उसे नॉलेज ही नहीं है पॉडकास्टिंग का, उनका शौक नहीं है, उनका मन नहीं है ये सब करने का. तो देखो यार ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो अब ऐसे बैक टू बैक डीप पॉडकास्ट क्यों रिलीज करती जिसमें इतने कम व्यूज आ रहे. और प्रखर 2-3 साल से पॉडकास्ट और डीप कन्वर्सेशन क्यों करता. हाँ ये मान सकते कि प्रखर ने बहुत नॉनसेंस पॉडकास्ट भी दिए, पर प्रखर भाई कुछ अलग तो करना चाहते. तो हाँ भाई की ये सब अच्छी चीजें. आप लोग सोच रहे होंगे सब अच्छा ही है क्या, कुछ बुरा नहीं है क्या. तो ऐसा तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स या कमी तो इनके अंदर भी. तो प्रखर भाई की सबसे वर्स्ट हैबिट अगर मुझे कोई लगती है तो वो है उनका ओवर रिएक्ट करना. यार वो कभी कभी बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर देते सच में. और हाँ मैं सिर्फ हंसने की नहीं कह रहा हूँ, वो तो है ही कि वो बहुत ज्यादा हंसते, पर मैं यहाँ पर उनके दूसरे ही ओवर एक्शन की बात कर रहा हूँ. तो मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ. जैसे प्रखर भाई ने किसी भी गेस्ट का पॉडकास्ट लिया तो उसमें प्रखर ने क्वेश्चन करा और फिर जो सामने वाले ने आंसर करा तो आंसर नॉर्मल ही होता है, ऐसा भी कुछ नहीं होता, ऐसा नेक्स्ट लेवल आंसर ही नहीं होता है. फिर भी प्रखर इतना ओवर एक्ट करते, क्या ही बोलूं, क्या बात कर रहे हो भाई, इस टाइप से वो ऐसे बोलते. और जो बात बिल्कुल नॉर्मल है, आसानी से समझ आ सकती है, उसे भी डीप बनाने की कोशिश करते. तो इस टाइप प्रखर भाई बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करते. हाँ हम मान सकते कि थोड़ा क्रेजी रिएक्शन देना पड़ता है, ऐसी बातें भी होती होगी और प्रखर को लगती भी होगी, पर इतना ओवर रिएक्ट. अब दूसरी बैड हैबिट मुझे प्रखर की ये लगती है कि, पर इसे बैड हैबिट नहीं कहा जा सकता, वो ये है कि उनका थोड़ा कम रिलेटेबल लगना. देखो इसमें प्रखर भाई की कोई गलती नहीं है, वह रिलेट कराने की पूरी कोशिश करते. पर मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग उनसे रिलेट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि प्रखर भाई मिडिल क्लास फैमिली से नहीं है, वो काफी रिच फैमिली से बिलोंग करते. तो शायद इसलिए उन्हें मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम या उनसे रिलेटेड इतना कुछ पता नहीं होता होगा. तो इसलिए उनके कुछ क्वेश्चन उनके अनुसार तो बहुत रिलेटेबल होते पर लोग इतना रिलेट नहीं कर पाते. तो मुझे तो यही बैड हैबिट्स लगी उनकी. इन्हें बैड हैबिट नहीं कह सकते, पर हाँ जो भी है. तो ठीक है, मैंने अपना एनालिसिस कर दिया, अपना ओपिनियन दे दिया, जो कुछ भी मैं सोचता था प्रखर के बारे में. तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताओ. बाय.